सो इलस्ट्रेशन 15.4 में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की है। अगर हमने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन सेल्स मेथड, सबसे पहली चीज तो हमारे पास करंट एसेट्स कौन से हैं और करंट लायबिलिटीज कौन से हैं उसको चॉक आउट कर लेते हैं। करंट एसेट्स है हमारे पास इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक। लायबिलिटी साइड पे हमारे जो करंट लायबिलिटीज हैं वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये लॉन्ग टर्म लोन हम करंट लायबिलिटी में नहीं लेते हैं। इसके अलावा वी नीड सेल्स। अगर हमने सेल्स मेथड यूज करना है तो बेस हमारा होगा सेल्स, that is 10 lakh in the year 2016, and it is estimated that the same will be amounted to 12 lakh for the year 2016 and 17. Estimate the working capital for the year 2016 and 17 assuming linear relationship between the sales and working capital. So clearly ये indicate कर रहे हैं इस लाइन से कि हमने सेल्स मेथड यूज करना है और रिलेशनशिप वर्किंग कैपिटल का सेल्स को बेस बनाकर करना है। तो हमारे ये जो कॉलम बन जाएंगे, सबसे पहले हमने लेना है सेल्स। जो एक्चुअल सेल है 15-16 का वो है 10 लाख और 16-17 की सेल एक्सपेक्टेड वैल्यू दे हैव ऑलरेडी गिवन 12 लाख। तो जब हम सेल को बेस लेंगे लेट इट बी 100, तो करंट एसेट्स जो है हमारे पास दैट इज इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक। तो हमारे पास जो टोटल करंट एसेट्स आ जाते हैं 1,80,000। तो परसेंटेज टू सेल सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख इन्वेंट्री डिवाइड बाय सेल फिगर दैट इज 10 लाख इंटू 100। तो सेल्स को बेस लेके हमने ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 इज 10, 70,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 इज 7, देन 10,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 इज 1। एंड इस तरह से हमने ये सारी परसेंटेज निकाल ली बेस्ड ऑन द सेल्स। उसी तरह करंट लायबिलिटी की क्रेडिटर्स हैं उसकी भी हमने निकाल ली परसेंटेज। ना एक है डायरेक्ट, अगर हमने एस्टिमेट करना है डायरेक्ट आई मीन टू से सेल्स को बेस करके, तो दूसरा मेथड क्या है कि 10% ऑफ 12 लाख वो आता है 1,20,000। सो आई अगेन रिपीट कि हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, दैट इज हम नेक्स्ट ईयर जो सेल्स हमें दी है, नेक्स्ट ईयर एस्टिमेटेड सेल वैल्यू इज 12 लाख। हमने जब परसेंटेज ये कैलकुलेट कर ली ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल करंट ईयर सेल्स, तो हम ये डायरेक्ट इस अमाउंट पे लगाएंगे दैट इज इन्वेंट्री। हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं दैट इज 10% ऑफ 12 लाख, वो आता है 1,20,000। नेक्स्ट ईयर हम डेटर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट 7% ऑन 12 लाख दैट कम्स टू बी 84,000, देन 1% ऑन 12 लाख दैट कम्स टू बी 12,000। तो जब हम ये डायरेक्ट निकाल लेंगे तो ये फिगर्स आ जाती हैं। सो वी कैन कंपेयर। आपको एक क्लास में इंटरप्रिटेशन भी देनी है जो यहाँ नहीं दी है, कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द करंट पीरियड इज 1 लाख विच विल इंक्रीज टू 1,20,000 if the sale increases from 10 lakh to 12 lakh. This clearly indicates that with the increase in sale, the requirement of the working capital also increases.